ये जो साल है दोस्तों 2025, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ख़राब था। बहुत लोगों के लिए अच्छा भी होगा, लेकिन हम लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ही ख़राब था। इस साल ने हम लोगों से वो छीन लिया जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती था। तो हमारे परिवार के हर लोग बहुत टूटे हुए हैं। लेकिन आज 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन है, और मैं चाहती हूँ कि इस टूटे हुए दिल के साथ भी इस साल को भी अच्छे से शांति के साथ अलविदा कहूँ। शायद हमारा अगला साल, आने वाला जो साल है, वो हमारे लिए कुछ बेहतर लेके आए, कुछ अच्छा हो हमारे जीवन में, इसी का कामना करती हूँ। ये साल मेरे लिए क्यों ख़राब रहा, वो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए। आप लोगों को पूरे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि ये साल मेरे लिए क्यों ख़राब था। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। और आप लोग भी थोड़ा इमोशनल है तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। आज साल का आखिरी दिन है और ठंड बहुत है और मन भी थोड़ा भारी हो रहा है, पर ज़िंदगी रुकती नहीं है। काम तो रोज़ की तरह करना ही पड़ता है और हर हाउसवाइफ को करना ही पड़ता होगा। वैसे ही मुझे भी करना ही पड़ता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे भी डेली की तरह कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, लेकिन काम तो डेली करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ के नहा धोआ के आ गई अपने पूजा रूम में। और भगवान जी को पहले जब ये फ़ोटो प्लास्टिक का है तो इसको तो नहला सकते नहीं हैं, तो इनको कपड़ा जो है हमारे पास जो रखी हूँ अलग से भगवान के पास, वो कपड़ा को मैंने भिंगाया और अच्छी तरीके से भगवान के फ़ोटो को पोंछ दिया। और जो हमारे पीतल की मूर्तियाँ हैं उनको अब मतलब गंगा जल से स्नान कराया और फिर उनका वस्त्र जो है वो बदला। और वस्त्र बदल के उनके बाद उनको जो भी हम भोग लगाने में सक्षम है वो लगाते हैं। तो हम यहाँ पे भोग में लगा देते हैं। जो फल हमको खाना होता है दोपहर में, वो फल हम भगवान को पहले सुबह में ही भोग लगा देते हैं, फिर उसको रख लेते हैं और फिर दोपहर को वही फल हम खा लेते हैं। तो इसमें से ये हमको फ़ायदा होता है कि भगवान को भोग भी लग जाता है। जो मतलब फल आते हैं घर में खाने के लिए, वो फल का पहले भगवान को भोग लग जाता है, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून लगता है और भगवान को भी वैसा मतलब भोग लगाने में अच्छा लगता है। वैसे कोई बहुत लोग चीनी लगा देते हैं, ये इलायची दाना लगा देते हैं, तो फिर वो सारा चीज़ नहीं मतलब कोई खाता है कोई नहीं भी खाता है तो बर्बाद हो जाता है, तो वैसे में अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो फल हम जो खाते हैं दोपहर को, वही फल भगवान को भोग लगा देते हैं। तो अभी हमने भगवान को भोग लगाया था संतरा, और ठंड में तो फूल भी अच्छे से नहीं मिलते हैं, फूल भी कम पड़ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल से फूल मिलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके एक ही फूल से हर भगवान को चढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। उतना फूल नहीं हो पाता है, तो हम यहाँ पे भोग लगा रहे हैं भगवान को संतरे का। तो हमको दोपहर में संतरा खाना है, तो संतरे का भोग भगवान को लगा रहे हैं। और बहुत लोग कहेंगे ठंडी के मौसम में संतरा सस्ता मिलता है, तो हाँ वो भी बात है, सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी लगता है हम लोगों को खाने में। तो इसीलिए हम इसी का भोग भगवान को लगा देते हैं और फिर वो रखते हैं उठा के, उसके बाद हम खा लेते हैं वही फल को। तो भगवान का प्रसाद हो गया वो अलग से, और फल हो गया वो अलग से। और दोस्तों मैं यहाँ पर सुबह में ही मतलब सारा काम ख़त्म कर ली थी, जल्दी जल्दी से अपना मतलब चाय वगैरह जो हम लोगों को पीना था, चाय पानी हमने पिया। और फिर मैं चली गई नहाने के लिए, ब्रश किया और फिर गई नहाने के लिए।
क्योंकि सुबह को गर्म पानी आता है ना, तो गर्म पानी से सुबह सुबह नहा लो तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और जो जैसे जैसे दिन मतलब खुलते जाता है ना, तो पानी भी मतलब और थोड़ा ठंडा होने लगता है। और फिर नहाने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और पानी देख के ही डर लगता है ठंड के मौसम में। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है नहीं भी नहाते हैं, लेकिन हमको डेली नहाना पड़ता है, क्योंकि भगवान का पूजा किए बिना मन नहीं लगता है और पूजा करके ही खाना खाते हैं। तो फिर हम जल्दी जल्दी से सोचे चलो नहा लेते हैं और नहा के जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो हम नहा के आ गए थे अपना पूजा करने के लिए। और मैं यहाँ पर मतलब पूजा के लिए अलग कपड़े, अलग स्वेटर रखती हूँ और वैसे अलग स्वेटर रखती हूँ पहनने के लिए हमेशा घर में, क्योंकि अब जो पहन के खा पी लिए हैं वो पहन के भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं अलग रखती हूँ पूजा करने के लिए। और वो अब कुछ देर पूजा करेंगे, ये भी सोच सकते हैं कि कुछ देर पूजा करेंगे चादर ओढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर भाई उतना ही देर में ठंड लग गई तो फिर क्या होगा। ठंड लग गई, मैं बीमार पड़ गई तो फिर कौन काम देगा, कोई काम नहीं देगा भैया। अपना शरीर साथ रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं स्वेटर पहन लेती हूँ और पूजा पाठ करके फिर सबको मतलब आसकत तो लगता है कि एक बार फिर मतलब पहनो, फिर पूजा पाठ करो, फिर खोलो, फिर सारा चीज़ फिर से पहनो, तो बहुत ज़्यादा ही आसकत लगता है। लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर तो ही लगता है। तो मैंने यहाँ पे अपना पूजा पाठ ख़त्म किया और फिर आ गई किचन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं अपना पूजा वाला स्वेटर खोल के रख दी थी और यहाँ पर पहन रही थी अपना स्वेटर। तो आज है साल का लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर। तो आज है 31 दिसंबर। लोग सोचते हैं कि आज 31 दिसंबर है तो यानी कि पार्टी है, आज पार्टी होगा, लेकिन हर किसी के नसीब में, हर किसी के ज़िंदगी में ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। हमारे लिए आज भी बस जो हर दिन जैसा रहता है सादा दिन, वैसा ही हमारे लिए आज भी वैसा ही सिंपल सा दिन है, सादा सा दिन है। कोई भी पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और आज तो नहीं होगा, लेकिन पहले भी कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन हाँ, हम लोग खुश रहते थे कि हाँ, सोचते थे कि हाँ चलो परिवार में सभी लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग साथ हैं, सब लोग खुश हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, पार्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं घूम फिर रहे हैं, कोई बात नहीं है, होता है मतलब सब लोग खुश हैं, चलो ऐसे ही ठीक है। तो बहुत सारे लोग न्यू ईयर मनाने के लिए कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन हम लोगों के नसीब में ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हर लोगों का नसीब तो एक जैसा नहीं होता है। तो हमारे लिए 2025 जो है बहुत ही ख़राब था। और आप लोगों के लिए कैसा रहा 2025 वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो किसी किसी के लिए तो 2025 बहुत ही अच्छा था, और जिसके साथ अच्छा हुआ उसके लिए अच्छा था, जिसके लिए बुरा हुआ उसके लिए बुरा था। तो खैर, इसमें किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता है, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। वैसे भी हमारे लिए बहुत ही दुख भरी 2025 थी, बहुत दुख झेला हमने, बहुत कष्ट झेला हमने, लेकिन इस साल ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, सब्र करना सिखा दिया, चुप रहना सिखा दिया और बिना बोले दर्द सहना भी सिखा दिया। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जिनका दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, तो वही हुआ। और हम यहाँ पर अपना जो हमारा डेली का रूटीन था वही हम कर रहे थे। हम यहाँ पर बना रहे थे आज आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी। तो थोड़ा बोलने में भी ये हो रहा है, खैर कोई बात नहीं है, ऐसे ही होते रहता है, ऐसे ही चलते रहता है। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है, और हर जो भी लोग धरती पर आए हैं उनको एक ना एक दिन जाना ही होता है। कोई रहने के लिए यहाँ पे नहीं आता है, हर कोई आता है तो उनको कभी न कभी जाना होता है। तो कोई लोग पहले चले जाते हैं तो बड़ा ही कष्ट होता है, और कोई लोग अपने समय पर जाते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ा सुनने में भी ठीक लगता है। तो यहाँ पर सासू माँ मेरी
ये कर रही थी, तौल रही थी राजमा, तो मैं उनकी हेल्प करा रही थी और उनको हेल्प करा के यहाँ पे सारा चीज़ एक जैसे जल्दी जल्दी से रख दिया, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है इसी काम को करने में। तो मैं जल्दी जल्दी सोची चलो जल्दी जल्दी कर देती हूँ, क्योंकि किचन बहुत भरा भरा रहता है तो मन बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। तो मैं सोची चलो जल्दी जल्दी से इनका हेल्प करके जल्दी जल्दी से हम सारा किचन समेट लेते हैं। और मैं यहाँ पे आलू छीलने लगी थी, तो आलू छील लिया और यहाँ पर सासू माँ मेरी आटा गूँथ के रख दी थी। तो बहुत लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आप अपने सासू माँ से डेली डेली आटा गुथवाती हो, डेली काम करवाती हो। तो भैया सबके नसीब में ऐसी सासू माँ नहीं होती है। और आज मेरी सासू माँ हमको हेल्प कर रही है, फिर जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, नहीं खुद कर पाएंगी ना, तब मैं उनकी कर दूंगी। तो अभी जब मतलब मैं ऐसी हूँ, तो छोटे बच्चे हैं, परिवार है, तो हेल्प कर रही है। और घर में बहुत सारे लोग हैं तो हेल्प सबको करनी चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, और बहुत सारे लोगों की ननद भी ऐसी होती है, अपनी माँ को कहती है काम नहीं करने के लिए, बहुत सारी हैं ऐसी। और यहाँ पर मैं आ गई थी, फिर सारा काम किचन का ख़त्म करके आ गई थी मैं कपड़ा धोने के लिए। और फिर कपड़ा धोया, फिर एक पहले रोटी सब्ज़ी बना ली थी मैं, और फिर से रोटी बनाना कम पड़ गया था, लोग खेत में जो काम कर रहे थे उनके लिए। तो मैं आज रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि कल एक दिन बना के मेरा सारा खाना बच गया था, बर्बाद हो गया था, इसलिए मैं नहीं बनाई थी। तो अब जल्दी जल्दी से कपड़ा धो लेती हूँ, और धोने के बाद सासू माँ को दे दूँगी, सुखाने के लिए डाल देगी, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। और फिर रोटी बना के उनके लिए खाना, खेत में के लोगों के लिए खाना पैक कर दूंगी, रख दूंगी, ताकि उन जो भी आए कोई उनको खाना दे दूंगी, वो पहुंचा देंगे खेतों में लोगों को, और वो खा लेंगे। और आज कोई भी खास खाना नहीं बना है, पर दिल से बनाया है। कभी कभी सादगी में ही सबसे ज़्यादा सुकून होता है। और 2025 तो जा रहा है, और मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस दुआ कर रही हूँ कि जो चला गया उसकी जगह ताकत आ जाए हम लोगों के अंदर। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि हमारा क्या चला गया है, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट में बताना। और आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो ससुर जी थे वो इसी साल जो मई महीने में वो गुजर गए, हम लोगों को छोड़ के वो चले गए। और उनके मैं तो बहुत सारे उनके बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, जो कि उनकी बेटी की भी शादी नहीं हुई है, ना ही बेटे किसी के शादी हुए हैं, बस एक मेरी शादी हुई है। और वो इतने जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले गए, तो इसीलिए 2025 हमारे लिए बहुत ही बुरा था, बहुत ही दुखदमय था। तो मैं तो किसी भगवान से किसी से भी नहीं कह रही हूँ, अब भैया जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, ये तो मैंने पहले भी बताई है। जो जो लिखा होता है नसीब में बस वही होता है। और ये साल आपके लिए कैसा रहा वो बताना। अगर ये साल आपके लिए भी मुश्किल रहा है तो खुद को कमज़ोर मत समझिए, आप आज भी खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, और यही उम्मीद है। मैं नए साल से कोई बड़ा सपना नहीं मांगती हूँ, बस थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा आसान रास्ता मांगती हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी कुछ सह रहे हैं। कमेंट में बस इतना लिख दीजिएगा कि सब ठीक होगा, ताकि हम सब एक दूसरे को हिम्मत दे सके। तो हम यहाँ पे बना लिए थे, जो भी हमने एक रेसिपी बनाया है वो यहाँ पे हमने दही लेके चली गई थी खाने के लिए, थोड़ा आराम करके। तो यहाँ पर हमने बनाया है खाने के लिए साँच। अगर आप लोगों को पता है साँच क्या होता है तो वो कमेंट में बताना। अगर नहीं पता है तो मैं अगले तो मतलब 2-3 दिनों के बाद, 2 जनवरी हो या 3 जनवरी हो, उसको मैं इसका रेसिपी पूरा पोस्ट कर दूँगी। आप लोग देख लेना और बताना कि कैसा है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मैं शुरू में नहीं बोलती किसी को। जिनको भी अच्छे लगेंगे वो खुद ही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए
चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको नया साल मुबारक हो एडवांस में और दिल से। बाय बाय।